कैसे हैं बच्चों आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपने देखा था कि हमने किस पे बात कर लिया था। एक तो टी रेशियो पे बात कर चुके हैं, है ना, टेग्नोमेट्रिकल रेशियो पे, और थीटा से रिलेटेड जितने भी है ना। अब हमने टेबल भी सीख लिया है, हमने थीटा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी सीख लिए थे। एंगल से भी रिलेटेड, मतलब ये थीटा वही एंगल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमने सीखा है। अब यहाँ जो बात आ रही है, यहाँ पूरक कोण की बात आ रही है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक पूरक होता है, एक संपूरक होता है। जब कभी पूरक की बात आती है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। पूरक की बात आएगी, कहीं अगर पूरक की बात आती है तो वो रिलेट करता है 90 डिग्री से, ठीक है। अगर कहीं संपूरक की बात आती है ना, संपूरक की, तो ये रिलेट करता है 180 डिग्री से, याद रखना। इस पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, है ना, और ये सप्लीमेंट्री बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। ये होता है सप्लीमेंट्री, है ना। तो याद रखना, अगर सप्लीमेंट्री की बात आती है तो ये होता है संपूरक, और कॉम्प्लीमेंट्री की बात आती है तो ये होता है पूरक, ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे यानी 90 डिग्री से बात करेंगे, क्योंकि हम समकोणी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको याद होगा, दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका योग 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोई भी दो कोण अगर θ1 प्लस θ2 है तो वो अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक दूसरे के संपूरक है ना। कहने का मतलब अगर ये 45 डिग्री होगा तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे चलेगा, तब ये एक दूसरे के ये पूरक कहे जाएंगे, ठीक है। और अगर 180 की बात आएगी तो वो संपूरक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ पूरक 90 डिग्री की बात करेंगे। त्रिभुज एबीसी में ये कोई त्रिभुज दिया है, इसमें बात की जा रही है, जिसका कोण भी समकोण है, बिल्कुल समकोण है। जब ये समकोण हो जाएगा तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के 180, तो इनका योग 180 हो जाए, सॉरी 90 हो जाएगा। तीनों 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, क्या आपको पूरक कोणों का कोई युग्म दिखाई पड़ता है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। इस ट्रायंगल की अगर बात करेंगे, इस ट्रायंगल में, तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये इनका योग कोण ए प्लस कोण सी आपको 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये युग हमें दिखाई पड़ रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो कोण ए प्लस कोण सी 90 डिग्री, अतः इनसे पूरक कोणों का एक युग्म बनता है, बिल्कुल बन जाएगा। हम जानते हैं कि कितना, साइन ए बराबर, हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन ए इसकी बात करोगे तो इसके लिए लंब ये, कर्ण ये, ऐसे कॉस है और टैन है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। ये सब सारी चीज़ें, उसका अनुपातिक रेशियो दिया है, कोई बात नहीं, दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बात कर रहा है, अब ये डायग्राम ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वो डायग्राम फिर से बना दूंगा। जैसे ये डायग्राम था, दिस इज ए बी एंड सी, बी पे 90 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि जैसे हमें एक चीज़ पता है, ये दोनों कोण 90 डिग्री है, हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, इसको कोण ए बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस कोण सी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ये लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा केस क्या लिख सकते हैं हम, ये भी तो लिख सकते हैं, कोण सी बराबर 90 माइनस कोण ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हम लिख सकते हैं फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया है कोण सी बराबर 90 माइनस कोण ए, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें, लिख दिया। सुविधा के लिए हम 90 माइनस कोण ए के स्थान पर 90 माइनस ए लिख दे रहे हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोण हटा दिया तभी भी समझना कि आप ये कोण है, ठीक है। कोण 90 माइनस ए के सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या होगी। अब भाई बात समझना, 90 माइनस ए के सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, तो 90 माइनस ए की अगर बात करें, जैसे ये कोण ए है, ये ना, इसका जो पूरक कोण होगा ये 90 माइनस ये होगा, इसको आप 90 माइनस ए लिख सकते हैं, 90 माइनस ए, ठीक है। इस वाले कोण को अगर ये इसको आपने ए कर लिया, ये कोण ए है, तो ये 90 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे केस में ऐसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये ए था, ये बी था और ये सी था। अगर ये सी कोण ले लेते हैं आप, ऐसे सी लिख लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस सी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, आप देखेंगे कि ए बी कोण 90 माइनस ए की सम्मुख भुजा बी सी है, ये 90 माइनस ए है कि सम्मुख भुजा बी की सम्मुख भुजा है। एक मिनट, क्या कह रहा है, ए बी इसकी सम्मुख भुजा है, बिल्कुल वही, मुझे बी सी दिख गया, कोई बात नहीं। 90 माइनस ए की सम्मुख भुजा ए बी है, ये इसकी सम्मुख भुजा, सामने की भुजा, है ना, तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगी। लेकिन संलग्न भुजा बी सी हो जाएगी, एडजेसेंट साइड ये होगा और इसके सामने का जो साइड होगा, अपोजिट साइड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है, आगे देखते हैं। इसको मैं ऐसे मिला दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है।
अब क्या क्या कहना चाह रहा है, अगर जैसे साइन ये बात किया जा रहा है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने क्या लिख दिया, इन्होंने लिखा साइन 90 माइनस कोण ए बराबर क्या होगा। भाई ये 90 माइनस इसकी इस कोण की बात की जा रही है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब ये ए बी हो जाएगा, ये वाला है ना, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो ए बी बटे ए सी। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वाला हो गया। अच्छा कॉस 90 माइनस ए, अगर हम उसी कोण को लेके 90 माइनस से अगर कॉस करते हैं तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है, इसके लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो ऑलरेडी यही रहेगा, तो बी सी बटे ए सी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इन्होंने कोण और ये अनुपात जो दिया है वो सारी चीज़ें लिख दी, ये चीज़ें हमने सीखा हुआ है, तो हम सब लिख सकते हैं। जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपातिक हैं फंक्शन है उन सबको हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अच्छा जब हमने लिख दिया, अब क्या हुआ, अब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इन्होंने क्या किया, अब एक और दो अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते हैं, एक और दो अनुपातों की तुलना करने पर पा रहे हैं, एक और दो, यानी इसमें तो दो ही आपके दिख रहा है ना, और साइन ए और कॉस ए बी बटे ए सी बराबर कॉस ए के। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि बात को समझना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे समझना ज़रा क्या है, इसी डायग्राम से समझना, ये डायग्राम से, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ इस चीज़ के लिए, इस कोण के लिए मैं साइन बना रहा हूँ, इस कोण के लिए साइन बनाए, तो साइन में अगर लिखते हैं तो साइन 90 माइनस ए, तो आपको क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए ये लंब हो गया और ये वाला कर्ण हो गया, तो लंब ए बी आ गया बटे कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको लिखूँ, इस कोण के लिए लिखूँ कॉस लिखूँ तो क्या होगा बताओ, जैसे मैं कॉस ए लिख दिया, अभी देखना यही साइड का अनुपात यहाँ भी है, कॉस से क्या होता है, कॉस से होता है आधार बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए आधार तो अपना ये होगा, ये वाली चीज़ें आधार है, और कर्ण तो यही होगी सेम, है ना, तो आधार कितना होगा, ए बी बटे, है ना, ए सी। अच्छा आप देख रहे हैं ये जो अनुपातिक रेशियो साइन 90 माइनस ए का आ रहा है, मतलब कॉस ए का जो अनुपातिक रेशियो आ रहा है वही साइन 90 माइनस का ही आ रहा है, कहने मतलब ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, अगर ये वैल्यू बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि साइन, ये फार्मूला बन के आ रहा है 90 माइनस ए बराबर, है ना, कॉस ए, और यही बराबर कितने के है, साइड के, ए बी बटे ए सी। तो वही बात आती है यहाँ से, ये प्रूव होके आ जाती है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये जो प्रूविंग है। ठीक है, ऐसे सबकी प्रूविंग कर सकते हैं, जितनी सारी चीज़ें यहाँ दी हैं उन सबकी प्रूविंग आप कर सकते हैं। आपको साइड्स लिखना है, जैसे और एक करके मैं दिखाऊंगा, चलो कोई और एक ले लेते हैं, चलो मैं साइन कॉस हो गया, अब टैन का लेके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक टैन ले लेते हैं, तो मैं टैन 90 माइनस ए लिख रहा हूँ, टैन 90 माइनस ए। ठीक है, तो टैन कितना होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है कि नहीं, लंब बटे आधार यही होगा, ऊपर से देखेंगे तो इस कोण के लिए लंब, इसके लिए ये हो गया, आधार ये हो गया, कहने का मतलब लंब इसका हो गया ए बी बटे बी सी। अच्छा ये हो गया, लिख दिया हमने। अच्छा मैं कॉट ए लिखूँ, अब कॉट ए इसके लिए लिखना, तो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए यहाँ से हो जाएगा आधार बटे लंब, है ना, तो इसके लिए आधार क्या होगा, ये ए बी, और लंब कितना, बी सी, तो इसके लिए भी कितना, ए बी बटे बी सी। आपने क्या देखा, आपने देखा ये कॉट ए के लिए ये जितना है उतने ही टैन 90 माइनस ए के लिए इतना है, यानी ये बराबर इसके हो गया, तो ये भी बराबर इसके हो जाएगा, तो हम फाइनली लिख सकते हैं टैन 90 माइनस ए बराबर कितने के, कॉट ए के। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये प्रूविंग होती, तो यहाँ पे इन्होंने ये सब सारी चीज़ों को 6 को प्रूव करके दे दिया है। ऐसे ही प्रूव करना है, साइड से लेके आप प्रूव कर सकते हैं, सब समकोण त्रिभुज से ही ये सब चीज़ें प्रूव होती हैं। लेकिन बात ये आती है कि अब इन सारी चीज़ों को बार बार हम प्रूव थोड़ा करेंगे, हमें अगर एग्जाम में करना है तो हमें ये सब रिजल्ट हैं ये सब याद होने चाहिए, तो हम उस चीज़ को कैसे याद करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, अभी आप सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ रहे हैं, जब थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे तो आप 360 तक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो बेसिक चीज़ है, अभी आप समझिए इसको। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है इनको कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले एक 2-3 चीज़ें याद रखना जो मैं बताने चल रहा हूँ। पहला याद रखना, अगर 90, थोड़ा सा हायर की भी चीज़ें बता दे रहा हूँ, इसमें आपका भी आ जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा के साथ अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो ये आएगा चेंज मैं बताऊंगा चेंज मतलब क्या, चेंज होगा। ठीक है, चेंज मतलब क्या, जैसे अगर ये साइन है, थीटा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। मैंने एक चीज़ आपको और बताया था
कि एक टी रेशियो एक कोण का संबंध, जब अनुपात का संबंध आएगा तो साइन कॉसेक से संबंध रखेगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब कोण की बात आएगी तो साइन कॉस से संबंध रखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रूविंग हो रही है, यहाँ पे प्रूव होके आ रही है, और वहाँ पे जब प्रूव करके दिखाया गया तभी भी आपको दिखाया गया था। ठीक है, तो साइन, अगर साइन बात आएगी किसकी, जब साइन बात आती है अनुपात की तो कोसेक से संबंध रखता है, जब कोण की बात आती है तो कॉस से संबंध रखता है। ठीक है, और वैसे भी इसका जो पूरक होता है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉस ही होता है, क्योंकि आप साइनस, आपको याद है साइन ऐसे लिखते हो, और इसका पूरक जो बनाया था कोसाइन बनाया गया था, तो इसका साइन ले लिया गया था और इसका कॉस ले लिया गया था। ठीक है, थीटा के लिए ये रिलेट करते हैं, याद रखना है सब सारी चीज़ें। अच्छा, किस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टैन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। तो ये कब आएगा, जब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा हो, 270 प्लस माइनस थीटा होता है, तो ये चीज़ें चेंज होगी। पहला चीज़ ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा चीज़ देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर 180 और 360 से संबंध रखें, ये थोड़ा हायर की चीज़ें बता रहे हैं, आपको सिर्फ 90 प्लस माइनस ही पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही है यहाँ पे हाई स्कूल में। लेकिन आप इतना भी चीज़ें जानिए, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होती। कैसे, दूसरा अगर आप बात करेंगे दूसरे का, तो अगर कहीं लिखा है 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, अगर इसकी बात की जाएगी तो ये कहेगा नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज मतलब अगर कहीं साइन है तो वो साइन में ही रहेगा, है ना, और अगर कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, है ना, टैन है तो टैन में ही रहेगा। ठीक है, कॉट है तो कॉट में ही रहेगा, है ना, और सेक है तो सेक में ही रहेगा, और एक और जो बचा कॉसेक, कॉसेक है तो कॉसेक में ही रहेगा। ठीक है, नो चेंज। अब ये चेंज, नो चेंज, इसका क्या मतलब, आप पूछ सकते हैं सर इसका क्या मतलब, कैसे क्या चेंज होता है, नो चेंज होता है। मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है, बात को समझना थोड़ा सा। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, जब मैंने प्रूविंग दिखाई तो आपने 90 माइनस ऐसे लिखा था, 90 माइनस ए ऐसे किया था, ये आ गया था कॉस ए। तो आप देख रहे हैं अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन ये किस में चेंज हो रहा है, कॉस ए। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ लिखा होता 180 माइनस ए, ठीक है, ये 180 माइनस ए होता है तो ये चेंज नहीं होगा, ये साइन ए रह जाएगा। तो ये कहना चाह रहा हूँ 180 के साथ ये नो चेंज, लेकिन 90 और 270 के साथ ये चेंज हो जाता है कॉस में। ठीक है, तो ये वाली तो प्रूविंग आपने देख ली, मैं इसकी प्रूविंग भी आपको दिखा देता हूँ। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके 0 से 90 ही है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि 180 वाला कैसे चेंज नहीं होता। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चेंज अभी नो चेंज बता रहा हूँ, अभी और बताऊँगा। दो चीज़ें इसमें होती है, माइनस आएगा प्लस आएगा, वो बाद में बताता हूँ अभी। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया साइन 180 माइनस ए, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिख दी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 90 माइनस ए, ये भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री प्लस 90 माइनस ए, ऐसे भी लिख दिया। तो ये पता क्या, इसको आप अभी दिमाग में बस थीटा समझो, ये थीटा ही समझो इसको, है ना, इस चीज़ को आप थीटा ही समझिए ये क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको ये सिखाया यहाँ पे 90 प्लस माइनस थीटा, अगर ये प्लस माइनस थीटा है ना, तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था ये चेंज होगा। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे इसमें, जैसे ये लिखा हुआ है आपको, तो आप कैसे करेंगे, तो ये साइन 90 प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा करेंगे 90 माइनस ए, है ना, ये कर देंगे भाई, इसको पूरे को थीटा मान लो आप, है ना, इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया, तो ये साइन 90 प्लस थीटा आपका ये कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा 90 के साथ। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होती है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस आपको पलट जाएगा क्योंकि 90 से, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए। तो आप देख रहे हैं ये साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन ए आ जाता है, यानी साइन थीटा आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। फिलहाल इस चीज़ को याद रखिए। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक चीज़ें तो ये हो गई कि चेंज नो चेंज क्या होगी, तो फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ आपको चेंज नो चेंज कैसे करना है। फंक्शन के लिए
एक तो फंक्शन होता है, एक प्लस माइनस आएगा, दो ही चीज़ें इन सब चीज़ों में होती है, दोनों चीज़ें मैं बता दूँ। पहले तो मैंने यहाँ बता दिया 90 प्लस माइनस थीटा एंड, या ये हो 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें से कोई भी होगा तो ये आ जाएगा चेंज। चेंज को मैंने बता दिया। और दूसरा क्या बता दिया आपको, मैंने बताया 180 प्लस माइनस थीटा एंड तो 360 प्लस माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, नो चेंज। ये दिमाग में रखना है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, अब क्या है, अब प्लस माइनस की बात आती है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। जैसे बहुत जगह आप देखेंगे प्लस आ जाएगा, बहुत जगह देखते माइनस आ जाता है। ये क्वाड्रेटिक चलता है ऐसे। एक याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे जैसे याद है, एक्ट होता है ना, उल्टा चलना, ACTS, ये एक्ट एस लगा देना, एक्ट्स, एक्ट होता है ना, एक्ट, कोई भी चीज़ें जैसे IT एक्ट है और भी सारे एक्ट है, वैसे एक्ट उल्टा चलना, आपको ऐसे चलना है, ऐसे, ठीक है। इस तरह मुझे एक्ट याद है। बाकी ESTC जो भी याद कर लीजिए। ये प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई चीज़ें आती हैं तो ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब क्या, जैसे आपको ये बोला जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको तो पता है 90 के साथ है, तो पहला चीज़ आप लिख दोगे चुपचाप, सबसे पहले आप तो लिख दोगे कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि जो है साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, क्योंकि 90 के साथ तो चेंज। अब इसके आगे यहाँ पे प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, वो चीज़ें डिसाइड होगी कि ये जो 90 माइनस थीटा है, ये कौन से क्वाड्रेटिक में जा रहा है, मतलब कौन से चतुर्थांश में जा रहा है। तो 90 माइनस थीटा मतलब ये 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, और फिर यहाँ पे जब आओगे तो ये 360 भी है यहाँ पे, ठीक है। नीचे से आओगे 360 में यहाँ पहुँचोगे, और 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब अगर ये देखोगे 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में सब जितने भी 6 त्रिकोणमितीय फलन है सब धनात्मक होते हैं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कहने मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ tan 90 माइनस थीटा, तो आप तो tan का तो तुरंत साफ लिख दोगे क्या, कॉट थीटा। आप कहोगे सर ये तो कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 प्लस माइनस के साथ है, अगर 90 है तो ये चेंज हो जाएगा, फंक्शन तो चेंज होगा, तो कॉट। अब प्लस की माइनस, तो ये देखना ये जो कोण है ये कौन से क्वाड्रेटिक में जा रहा है, तो ये प्रथम क्वाड्रेटिक में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सब पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर बात आती है, अब इसमें मैंने ऑल लिखा है, तो इन सब का क्या, तो ऑल पॉजिटिव यहाँ होता है, प्रथम क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होगा। ये जो होता है C मतलब ये कॉस है ना, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होगा, कॉस, और इसका जो मतलब विपरीत है, जैसे कॉस का विपरीत क्या होगा उस रेशियो में आप देखना, तो ये कॉस का विपरीत जो होता है, एक मिनट, जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा कॉस है ना, और ये कॉस का उस तरह समझना जैसे मतलब T रेशियो की बात होती है, तो कॉस का यहाँ पे आपका सेक आ जाएगा। दो चीज़ें, ये दो चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव होती है, बाकी जितनी भी चीज़ें बची है वो निगेटिव होता है, बाकी निगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot है ना, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, बाकी निगेटिव है ना, बाकी निगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। सही तो ऐसे चला जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए आपको, मुझे जैसे एक्ट से याद है तो मैं उल्टा चलता हूँ। तो अब ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं है ना, बाकी सब निगेटिव, ऐसे लिख लेना, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। तो हमने एक्ट से ये सीखा, प्रथम क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है ना, कुछ भी आएगा पॉजिटिव है ना। द्वितीय क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है द्वितीय वाले में। तृतीय में tan और cos पॉजिटिव होता है, और बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। और चतुर्थ में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। ये नियम है, ये चीज़ें समझने की जरूरत है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल एक लेके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक कोण लेके देखता हूँ, उसको मैं आपको सॉल्व, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे ये दो चीज़ें वर्क करती है और उसको कैसे हम एग्जाम में लगाएंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ साइन 150 डिग्री, पता है, अब इस साइन 150 डिग्री को आपको निकालना, आपके पास पता दो तरीके होते हैं, एक 90 के आधार पे कर सकते हो, 180 के, क्योंकि उसी के पास ये आपको वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब वो दोनों को तोड़ेंगे तो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू 0 से 90 डिग्री आपको याद है ना, 30, 45, 60 उनके बीच में आ जाएगा। कैसे, जैसे 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 60 डिग्री में लिख दूँ, 90 प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल ये 150 हो जाएगा। 150 को तोड़ दिया मैंने, 90 प्लस 60 में लिख दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, साइन 180 माइनस 30 डिग्री लिख दिया,
अब आपके सामने देख रहे हैं आपके दो तरीके हो गए इसी 150 डिग्री को निकालने के लिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सिंपली निकाल सकते हैं। अब एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहला, जैसे साइन, वैसे हाई स्कूल तक आपका 0 से 90 डिग्री तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हायर के क्लास में जब 11 में जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर आप अभी बेसिक क्लियर किए रहेंगे तो सही रहेगा। तो अभी जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था अगर 90, पता है बार बार जब मैं ये बोलूँगा आपको याद हो जाएगा, देख लेना आप। 270 प्लस माइनस थीटा, और याद रखना ये चेंज होगा। सबसे पहले फंक्शन चेंज होगा, ये एक चीज़ तो आपको दिमाग में रखनी है, फंक्शन चेंज होगा। अगर फंक्शन चेंज होगा तो फंक्शन साइन से कोण का संबंध किससे रहेगा? कॉस का। तो मैंने कॉस चुपचाप लिख दिया, कुछ नहीं करना, और ये जो कोण है ना वो भी लिख देना है, ऐसे लिख दिया। अब दूसरी चीज़ ये डिसाइड करनी है कि हमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये दूसरा टारगेट ही आपके सामने रहता है। अच्छा, प्लस और माइनस आपको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा जिस कोण की वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं वो कोण कौन से चतुर्थांश में जा रहा है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपके सामने जो ये 150 डिग्री है ना, 150 डिग्री ये 1 मिनट यार, 150 डिग्री कहाँ आएगा भाई? ये तो 90 हो गया यहाँ तक, ये तो पूरा 90। 150 कहने का मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो ACTS अपना नियम है, ACTS। एस मतलब क्या? यहाँ पे दो चीज़ होती है, एक साइन और एक कॉसेक। दो ऐसी चीज़ें अगर हैं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होगा। यहाँ पे इसके अलावा कुछ आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 150 है तो साइन खुद ही आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो साइन जब यहाँ आ रहा है तो साइन तो यहाँ पॉजिटिव लेके आएगी, वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेके आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बस। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो धन 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरे तरीके अगर मैं ऐसे करूँ साइन 180 माइनस 30 डिग्री से, तो मैंने बताया था ये तो आपका वो तरीका। अब मैंने बताया था 180 और 360 के साथ क्या, मैंने बताया नो चेंज। अगर 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, तो मैंने बताया आपको नो चेंज। आप कुछ चेंज मत करना, फंक्शन को मत चेंज करना। तो फंक्शन नहीं चेंज करेंगे तो हमने साइन को साइन रख दिया और यहाँ जो कोण था वो रख दिया चुपचाप, हमने कुछ नहीं किया, लिख दिया साइन 30 लिख दिया। अब हमें दूसरा काम क्या है? दूसरा काम हमें ये देखना है इसके आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। दूसरा टारगेट ये होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस हमें ये दिखाएगा क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेंट से, क्वाड्रेंट जो भी है चतुर्थांश से उससे दिखाएगा। तो 150 मतलब यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे हमें पता है दो साइन और कॉसेक, दो ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हमेशा होता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये भाई अपना साइन ही तो, इन्हीं को तोड़ के तो बनाया, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? प्लस 1/2। देख रहे हैं दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये यूज़ है इनका, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस, जो भी चीज़ें आती है आप सिंपली हल कर सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं। अभी आप इतना ही समझिए, और भी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे के सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे आपको 6 जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है उनको दिया है 90 के फॉर्म में। सब 90 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और सब प्लस होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब जो है धनात्मक होता है। अब क्या कह रहे हैं? जहाँ कोण ए के सभी मान 0 और 90 के बीच में स्थित है, ठीक है, बताइए a बराबर 0 या a बराबर 90 पे लागू होता है या नहीं, ठीक है। तो इसने क्या समझाया है? जैसे बात ये आती है भाई 0 और 90 पे हमें बताया है लागू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है ना, और ये किसके बराबर होता है? cot 90 डिग्री के। sec 0 की वैल्यू 1 होती है, cosec 90 की भी वैल्यू ये होती है। sec 90, cosec 0, tan 90 और cot 0 परिभाषित नहीं है। तो कहना ये चाह रहा है, जैसे आप बात समझिए, जहाँ पे वैल्यू आपकी 0, 1 आ रही है तो वो तो डिफाइन, मतलब उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहते हैं कि वो डिफाइन है, वो परिभाषित है। लेकिन जो सॉल्व नहीं कर सकते, जिसकी इनफाइनाइट वैल्यू आती है कह सकते हैं, या 1/0 के फॉर्म में आता है, तो वो परिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित होता है। जैसे आपको क्या क्या होता है? tan 0 की वैल्यू अगर बात करेंगे तो tan 0 डिग्री आप जानते हैं sin 0/cos 0, यही होता है ना, cos 0। तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 1, ये 0 आ जाएगा, ये डिफाइन है। तो ऐसे जब tan 0 डिफाइन है तो ये जानते हैं जो tan 0 की वैल्यू होती है, tan 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही आपकी cot कितनी डिग्री की वैल्यू हो जाती है? 90 डिग्री की। तो ये दोनों डिफाइन हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। लेकिन tan 90 की जो वैल्यू होती है वो अपरिभाषित होता है ना,
अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित होता तो ये अपरिभाषित हो जाएगा ना? तो 90 और कॉट 0 और tan 90 अपरिभाषित होगा, तो यहाँ लिखा होगा देखो tan 90 और कॉट 0 मतलब ये परिभाषित नहीं है, वैसे सेक और कोसेक होता है, ठीक है, वो आपने टेबल में देखा था। तो 0 और 90 के बीच सभी मान के लिए जो है लागू की बात ये होती है, जहाँ पे जो अपरिभाषित है वहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। और कुछ उदाहरण ये दिखा रहा है। अब जैसे ये अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो याद रखना जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है वहाँ पे अपरिभाषित आ जाएगा। अब इसका मान निकालना है। ये सब बहुत सिंपल सवाल होते हैं, अभी आप लोग बेसिक को समझ रहे हैं इसलिए कठिन भले लगेगा, लेकिन ये सब मौखिक सवाल हैं। 65 बटे कितने के है, ये है कॉट 25 डिग्री के, ठीक है। इनको अगर हल करना है, आप देखो मैं दो तरीके करता हूँ। पहला तरीका, इनको अगर हल करना है तो पहला तरीका मैंने क्या किया, मैं ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करता हूँ, ये tan को मैं चेंज करता हूँ। तो tan को चेंज करते हैं तो tan 65 को मैं लिख सकता हूँ। अब ध्यान समझना क्या लिखूँगा, tan 65 को मैं लिखूँगा tan को tan 65 को मुझे चेंज करना है, तो 65 को 90 डिग्री माइनस 25 मैंने 90 में चेंज किया बटे कॉट। मैंने अभी क्या चेंज किया, बस 65 को मैंने ये लिख दिया है, बाकी जैसे था वैसे मैंने रख दिया, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, बस 65 को मैंने 90 के फॉर्म में चेंज किया। अच्छा, अगर आप ऐसा कर दिया फिर क्या कर सकते हैं। अब आपको पता है, मैंने बताया था 90 के साथ अगर कोई भी वैल्यू लिखी है तो जो फंक्शन होगा वही लिख देना। तो मुझे चुपचाप कुछ नहीं मैं लिखूंगा, 90 के साथ चेंज होता है, सॉरी 90 के साथ चेंज होगा, tan का चेंज हो जाएगा, कॉट मैंने लिख दिया, और ये जो डिग्री है वो डिग्री आप चुपचाप लिख दो। तो हमने 25 डिग्री लिख दी ना। अब हमें देखना इसके आगे आएगा प्लस की माइनस, वो डिपेंड करेगा कि ये जो डिग्री है वो कहाँ जाएगा। इस डिग्री पे ध्यान देना, जो एक्चुअल डिग्री थी वो कहाँ जाएगी। 65 डिग्री अगर आप देखोगे तो 65 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि ये 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ वैल्यू धन आ जाएगी बस। और ये कॉट 25 बटे कॉट 25, ठीक है, ये कट गया, वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते थे हम, क्या कर सकते थे, इसको मैं मिटाता हूँ। हम ऊपर वाली को ना चेंज करने के बजाय नीचे वाली को भी चेंज कर सकते थे। आपके पास दोनों तरीके हैं, इसको मैंने मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, ठीक है। हम इसको चेंज करेंगे कॉट 25 को, तो इसको एज इट इज रहने दो 65 डिग्री बटे, इसको चेंज करना होगा तो हमको कॉट को तो कॉट रख दो आप, अब इसको 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री आप लिख दो, लिख दिया 90 माइनस 65। अब इसको तो ऐसे ही रख देना, जैसे है वैसे रख देना बटे। अब मैंने क्या बताया था, 90 और 270 के साथ फंक्शन चेंज, यानी कॉट चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, tan हो जाएगा, और मैंने बताया था जो कोण है वो चुपचाप रख दो 65 डिग्री, यहाँ रख दिया। अब ये देखना, ये जो 25 डिग्री है, ये 25 ये कहाँ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, इसी में आ रहा है 25 डिग्री। अगर ये 25 आएगा तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, तो या tan पॉजिटिव, ये मतलब जो भी आएगा वो पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव, तो ये भी कट के कितना हो गया 65 जितनी भी मान आएगी वो सेम कट के हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आता है। फिलहाल इन्होंने एक तरीके से भले लगाया होगा, इसको आप दो तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इन्होंने चेंज किसको किया है, इन्होंने नीचे कॉट है, अच्छा नीचे वाली वैल्यू को चेंज किया, तो मैंने ऊपर भी चेंज करके आपको दिखा दिया। दूसरा सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहे हैं, 10 नंबर में ये आ रहा है sin 3a है ना बराबर cos इतना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन, ठीक है, साइन आपको जैसे मैंने लिख दिया साइन x बराबर साइन y, ऐसे लिखा है, मान लो साइन x बराबर साइन y, ऐसे आपने लिख दिया। तो पता है अगर ऐसा कहीं है तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तभी होगा, तो यानी x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तभी हो सकता है। बात समझ रहे हैं, ये एक ही कंडीशन है कि जब ये दोनों फंक्शन आमने सामने बराबर होते हैं, ये सब ऐसे नोट करके आप लिख लिया करो, तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा, ये कैसे है आप इसको समझ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे मान लो, देखो मैं एक डायग्राम ऐसे ही बनाता हूँ, यही चीज़ है, जैसे ये A हो गया, दिस इज़ B हो गया एंड C हो गया। अगर मैं इसको अल्फ़ा ले लूँ तो इसको मैं बीटा ले लूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, है ना, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब अल्फ़ा और बीटा है तो ये 90 माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अगर ये 90 है तो क्या अल्फ़ा बराबर कितना लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बीटा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, मैं लिख सकता हूँ। यानी इस वाले को भी मैं जो है
90 माइनस बीटा लिख सकता हूँ। लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब ये बताओ, जैसे मैं लिखता हूँ साइन बीटा डिग्री, तो ये क्या लिखोगे, साइन बीटा। तो साइन बीटा अगर आप बात करोगे तो साइन बीटा की वैल्यू आपकी, ये बीटा है ना, ये साइन बीटा। तो आपको अगर लिखना होगा तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन बीटा, बीटा के अल्फा लिख दें, अल्फा लिख दें और सही हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 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 ऐसे लिख दिया, अल्फा मैंने लिख दिया साइन अल्फा। तो साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा सही कर देता हूँ, साइन अल्फा को इस अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा क्या मैं लिख सकता हूँ, ये कोण ऐसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इतना है, तो 90 माइनस बीटा। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस बीटा। अल्फा को बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये 90 माइनस बीटा लिख दिया, ठीक है। अगर मैं, अब आप समझ रहे हैं, जैसे अब ये समझो, ये टर्म और ये टर्म बराबर, ये तभी बराबर होंगे जब ये वाला जो कोण होगा और ये कोण बराबर होगा, तभी जाके ये बराबर हो सकते हैं। क्योंकि साइन, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री, जैसे यहाँ साइन 30 डिग्री होती, तो ये कब होगा, जब यहाँ भी 30 डिग्री होगा। तो ये कोण जब बराबर होंगे तभी ये साइन और इतनी ये वैल्यू बराबर हो सकती है, एक ही कंडीशन है। तो जब कोण पे बराबर तभी ये बराबर, तो ये कोण इतना बराबर, इसके लिख सकता हूँ अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा के। तो आप देख रहे हैं अल्फा धन बीटा बराबर कितने आएगा, 90 के। तो एक ही कंडीशन होती है, कब, जब इन दोनों का कोण का 90 डिग्री होगा और ये आमने सामने ये पड़ जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि मतलब जो है आप कोण को बराबर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, एक चीज़ और समझने की जरूरत है, इसी टर्म को समझना। जैसे इस 90 साइन 90 माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस बीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नहीं समझ में आया, चलिए मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। जैसे साइन अल्फा बराबर साइन 90 माइनस बीटा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये आ गया। सिंपली मैंने अल्फा को इतने में चेंज कर दिया। अब क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था 90 के साथ होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो मैंने कॉस लिख दिया। अब कॉस लिख दिया तो मैंने बताया कोण भी रख देना। अब प्लस माइनस लिखना है, वो देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। तो ये अगर 90 माइनस बीटा की बात करेंगे तो 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्लस वैल्यू आएगी, तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, मैं इनको अगर देखूँ, जैसे इससे मैंने दिखाया था कि अगर ये तभी बराबर होंगे जब इनके कोणों का योग, इनका वो योग और ये योग 180 मतलब 90 डिग्री हो। बात समझ रहे हैं? तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया था। तो अगर ये बराबर है तो ये बताओ ये भी तो बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अगर कहीं भी आपको ऐसे बराबर लिखा हो कॉस बीटा, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का योग 90 डिग्री हो। तो अल्फा धन बीटा बराबर कितने के, 90 डिग्री के। वही चीज़ मैंने वहाँ पे आपको लिख के दिखाई थी, ठीक है। तो चलिए और सवाल करके देखते हैं, आगे के जो भी एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझते रहिए और बहुत सारी चीज़ें आएंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता जाऊँगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। चलिए एग्जाम्पल कर रहे थे, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। हम ये एग्जाम्पल दिया था साइन 3a बराबर इतना, ठीक है। तो ये तभी बराबर होंगे, पता है कि आपके पास एक ये तरीका है, डायरेक्ट अगर किसी को करना होता है तो उनको पता रहता है कि साइन और कॉस में, मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था, अगर जैसे हम लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम में करना होता है तो अगर ऐसे कभी आमने सामने ये दोनों आ जाते हैं, कॉस बीटा ऐसे कुछ भी आ जाए आमने सामने दोनों, कौन कौन, ये दोनों, टैन ये आ जाए, ये दोनों, है ना। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों, ये अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, कॉस से, है ना। तो हम लोग सिंपली क्या करते थे एग्जाम में, हमें पता रहता था कि जैसे मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई है, कोण में कौन संबंध रखेगा, कोण में साइन और कॉस संबंध रखते हैं, वही आमने सामने आएंगे। टैन में कौन रखेगा, टैन में टैन और कॉट रखेंगे, ठीक है, आमने सामने आएंगे, ये कॉट है, ठीक है। और सेक में सेक और कोसेक आमने सामने मतलब संबंध रखते हैं कोण में। अनुपात में मैंने अनुपात में आपको टी रेशियो में बताया था। तो अगर ऐसा कभी आते हैं तो अल्फा धन बीटा 90 डिग्री होगा, तभी ये बराबर है। और यहाँ पे क्या अल्फा धन बीटा कितना, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा धन बीटा 90 डिग्री। तो एग्जाम में हम लोग, अगर ये सवाल हमारे लिए एग्जाम में आता कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, ये दे दिया है साइन और कॉस बराबर, तो हम सीधे ये कोण और ये कोण जोड़ देते हैं, ये कोण और 90 डिग्री रख देते हैं। नहीं, पहले बराबर कर देते हैं ऐसे, या जोड़ के 90 डिग्री रख दो। तो जब इनको ऐसे कर सकते हो, एक मिनट, इनको जोड़ के 90 डिग्री रख दिया, a माइनस 26 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया है ना। तो आप क्या करोगे, 4a मैंने आपको बताया था, तो 90 प्लस 26 है ना, तो 4a बराबर कितने के, तो 9 10 116 डिग्री, तो a बराबर तो 116 डिग्री
बटे 4 के, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 3 4 9 36, 9 चौक 36, 29 डिग्री आ गया। तो एग्ज़ाम में जब हल करना होता है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, याद रखना है सब सारी चीज़ें। ये शॉर्ट में आप कहीं भी ऐसे बॉक्स बना के उसमें लिख लेना कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आएगी तो वहाँ पे ऐसे शॉर्ट में करके दिखाया जाता है, मतलब ऐसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे ये जो बेसिक दिया है बेसिक के आधार पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके सामने सवाल है sin 3a बराबर कितना दिया है, cos इतना माइनस इतना डिग्री, ठीक है। तो आपको किसी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं साइन को, क्या लिख सकते हैं, sin 3a को इसको मैं लिख सकता हूँ cos, देखिए चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 3a। क्या दिक्कत है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होगा, ये थीटा ही है। कुछ भी लिखा हो यार, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4a लिखो, ये पूरा थीटा ही पढ़ना आप, ठीक है। इस थीटा को ही कंसीडर करना, बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये कब बराबर होंगे आप ये बताइए। अगर आपको यार ये तभी बराबर होंगे जब ये कोण बराबर आपस में हो जाए, तभी बराबर हो सकते हैं, और कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, तो इसको 90 माइनस कोण को बराबर कर लेते हैं, बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो अब a को साथ में रखो, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो 90 प्लस 26 डिग्री बराबर 4a, तो a बराबर कितना जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। तो आप ऐसे करके आएंगे एग्जाम में, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सब चीज़ें दिमाग में रखना आप, छोटी छोटी बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 11 नंबर उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में, मतलब हमें इनको जो व्यक्त करना है इसके बीच में कोई कोण आने चाहिए, उसके हिसाब से तो कर देते हैं, बड़ा आसान है। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख दूँ tan, है ना। अब आप ऐसे कर लेना, बात समझना, कॉट इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ 85 को, बात समझ रहे, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, इन 85 को ही मैंने चेंज किया है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस को ऐसे रहने दो, ठीक है। और इसको मैं लिख दिया 90 डिग्री माइनस 15 नहीं, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना, यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये कॉट है और 90 के साथ है, 90 के साथ मैंने बताया था चेंज होगा, तो कॉट को चेंज कर दिया tan, और जितना कोण है लिख दिया। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिसाइड करेगा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा यानी 85 डिग्री प्रथम कोऑर्डिनेट में, यानी प्लस आ गया, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस ऑलरेडी है ही। अब ये कॉस है तो कॉस भी चेंज होगा, क्योंकि ये 75 है और ये 90 माइनस इतना है, 90 के साथ अगर है तो चेंज, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन लिख दिया, 15 है 15 लिख दिया। अब ये प्लस आएगा कि माइनस, तो ये 75 डिग्री देख लो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, एक्चुअल डिग्री, तो 75 प्रथम में, तो ये प्लस आ गया, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसे इसको समझना, इसको मिटा देता हूँ, प्रश्नावली में चलते हैं, इसकी प्रश्नावली देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्नावली, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 8.3 यहाँ से चालू करते हैं, जितने भी सवाल है सॉल्व करते हैं, फिर इसको वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर आगे का फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 8.3 प्रश्नावली में आप इस सवाल को लगाते हुए चलिए, मैंने आपको सिखा दिया है, आप सिंपली लगा सकते हैं। पहला सवाल का पहला है, तो इसमें क्या है, साइन 18 डिग्री, किसी एक को आप चेंज करिएगा, बटे कॉस 72 डिग्री, सिंपली आप ऊपर वाली को चेंज कर लीजिए, तो साइन 18 को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। मैंने 18 को बस अभी चेंज किया, वैसे रहने देना, मैंने आपको बताया था वैसे रहने दो, उसको उनको चेंज करो। अब ये साइन 90 के साथ है तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस 72 लिख दिया, और ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा 18 डिग्री, इसलिए नो चेंज, ओ प्लस आएगा, ये कॉस 72, तो ये कट गया, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं, ये दूसरा आप खुद करिएगा या मैं करके दिखा देता हूँ, मैं एक एक करता हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब आपका ये आ गया tan 26 बटे कॉट 64 डिग्री, ठीक है।
तो tan को tan रहने दो, 90 माइनस 64 घटाओगे 26 आएगा बटे कॉट 64 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो tan है 90 के साथ है चेंज, कॉट कोण रख दो, और ये 26 डिग्री है तो ये प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा कॉट 64, ठीक है। ये भी कितना आ गया 1, इसका भी आंसर आ गया। अच्छा इसको करते हैं तीसरे को, तीसरे सवाल को देखिए क्या है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल ये कह रहा है कॉट कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये है, ठीक है। अब यार किसी को चेंज कर दो, जो आपको मन में आता है चेंज कर दो। चलो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, तो इस कॉस को एज इट इज रहने दो, 90 डिग्री में से हमने 42 डिग्री घटा दिया तो ये 48 हो जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब 90 के साथ है तो ये कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में, और जितना कोण है रख दो। अब देखो प्लस है कि माइनस, और ये 48 डिग्री आएगा प्रथम क्वाड्रेंट में तो ये आ जाएगा प्लस, और ये माइनस रहेगा ये ऑलरेडी साइन 42, तो प्लस माइनस सेम टर्म कट के कितना जाएगा 0, ठीक है। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेना, मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कॉसेक कितना डिग्री 31 माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक को एज इट इज रहने दो, इसको 90 माइनस 59 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉसेक 90 के साथ चेंज हो जाएगा, सेक जितना कोण रख दिया, और 31 डिग्री आ जाएगा प्लस माइनस ये सेक 59 डिग्री, ये कट जाएगा तो ये कितना जाएगा 0, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। ये कैसे, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत आते हैं ऐसे सवाल, आसान होते हैं। 48 डिग्री ये गुणे में है सब, 23 डिग्री है ना, बस ये देखना रहता है, पैटर्न बनाना है कि 90 डिग्री का जो पैटर्न बनता है एक एक को चेंज करते चले जाओ। 67 डिग्री, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू है, राइट हैंड साइड प्रूव कर दूंगा, 1 आ गया, बस आंसर आ जाएगा। अच्छा चाहे आप देखो ये 48 और 42 90 आ रहा है, ठीक है। ये कोण 90 का पैटर्न बना, इन दोनों को चेंज कर लो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लोगे तो वो आ जाएगा। जैसे 48 को चेंज करोगे तो यहाँ 42 बन जाएगा, 42 को चेंज करोगे यहाँ 48 बन जाएगा। अच्छा ये कोण 90 डिग्री आ रहा है जोड़ने पे, ठीक है, इनमें से किसी एक को चेंज कर लो। तो चलो मैं शुरू के दोनों को चेंज करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो tan 48 को मैं लिखूंगा, देखना ये किसके साथ पेयर बन रहा था 42 के, तो ये 90 माइनस 42 ही आएगा, घटा के देखोगे 90 में से 42 तो 48 ही आएगा, इनटू tan 23 को देखना 23 67 के साथ ना, तो 90 माइनस 67, और बाकी को एज इट इज रहने दो tan 42, ठीक है, इंटू tan 67, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अच्छा अब मैंने बताया था tan 90 के साथ कभी भी कोई टर्म आता है प्लस माइनस तो चेंज होता है फंक्शन, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट 42 डिग्री, और ये प्लस आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये tan है तो कॉट आ जाएगा 67 है ना, गुड़े इसको एज इट इज रहने दो, सबको मत चेंज करना, पेयर बना, आप 90 डिग्री का पेयर बना के देखना तो आपको दिख जाएगा। तो ये दो टर्म जो पेयर बन रहा है उसमें से एक को चेंज करना है। अच्छा अब क्या करो, अब इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा है तो 1 बटा कॉट थीटा 1 बटा tan थीटा लिख दूँ, तो 1 बटे tan 42 डिग्री, और ये कॉट थीटा है तो 1 बटे tan थीटा लिख दो क्योंकि हमें काटना है 67, गुड़े इसको एज इट इज रहने दो 42 tan 67, ठीक है। ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, 1 आ गया, ये कितना है राइट हैंड साइड, इसलिए प्रूव्ड हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये भी चल रहा है चैप्टर, ये खत्म हो जाएगा आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर कर दूँ, इंटर वालों के लिए भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं और कोई चैप्टर लेते हैं, 9th वालों के लिए भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ एक, है ना। चलिए ये हो गया। अच्छा दूसरा सवाल इसमें करते हैं, दूसरे में दूसरा वाला पॉइंट, ये क्या लिखा है, cos 38 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, ठीक है, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। अच्छा इसमें पता है 38 और 52 आप देखोगे तो ये 90 हो रहा है,
38 और 52 देखो 90 हो रहा है, किसी एक को चेंज कर लो। चलो मैं कॉस को चेंज कर रहा हूँ, तो कॉस को मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 52 का एज इट इज रहने दो, माइनस, ठीक है। अब इसको मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस 52, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, साइन 52, ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब ये 90 के साथ है तो ये फंक्शन चेंज, तो कॉस का साइन में चेंज होता है, साइन 52 इंटू कॉस 52, ठीक है, माइनस, और ये कितना, साइन 52 इंटू साइन 52, ये साइन वाला चेंज हो जाएगा, ये कॉस 52 हो जाएगा, 90 के साथ है, ठीक है, कॉस 52 इंटू साइन 52। तो आप देख रहे हैं सेम टर्म, कॉस 52 कॉस 52 साइन 52 साइन 52, जो ये टर्म है वही यही टर्म है, और ये प्लस माइनस में, तो ये कट के क्या आ जाएगा, जीरो, ये राइट हैंड साइड, इसलिए प्रूव हो गया, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल भी हो गया। तो आपको यही चेंज करना है, सबसे पहले किसी भी सवाल में अगर ऐसे आता तो आप देख लीजिए 90 डिग्री कहाँ पेयर होके बन रहा है, उस पेयर में से आप किसी भी इक्वेशन में आप देख लेंगे कौन सा पहले करना है, मतलब सबको चेंज मत कर देना, कुछ ही टर्म चेंज होते हैं, दूसरा अपने आप सेट हो जाता है उससे और कट जाता है बाद में जाके, ठीक है। तो ये आपका दूसरे का दूसरा भी सॉल्व हो गया। अच्छा तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा सवाल आपका है, यदि tan 2a बराबर इतना, ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया था, तो cot इतने, जहाँ पे 2a न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 2a पूरा इतना आ जाएगा। जैसे पहले वाला 29 आया था ना, 29 का 2 गुना करोगे तभी भी 90 से कम आएगा, a का मान ज्ञात करो, मतलब 2a भी 90 से कम आएगा जितना भी आएगा। तो हमने क्या लिख दिया, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, कोई बात नहीं है, इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जानते हो कैसे आया होगा, ये आया होगा, इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम 90 में से सीधे आसानी से घटा नहीं सकते, हम इसको, ये रहा होगा cot 90 माइनस 2a, तभी तो आया होगा tan 2a, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा कि नहीं होगा, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, बिल्कुल है कि नहीं। मैंने बताया था ये कब बराबर होंगे, ये तभी बराबर होंगे जब ये दोनों कोण बराबर हो जाए। तो कोण बराबर कर दो, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। इस वाले को उधर ले जाओ, कोण को इधर ले जाओ, तो 90 डिग्री माइनस 18, ये प्लस आ जाएगा, बराबर 3a, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3a बराबर 108 डिग्री, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, है ना, ये तो आ जाएगा 36 डिग्री, तो ये 36 डिग्री ये का मान आ गया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 36 जो है, ये देखो ये न्यून कोण भी है, और इसका डबल भी करोगे ये भी न्यून कोण रहेगा, क्योंकि न्यून कोण आपको मैंने बताया था 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो ऐसे ही ये हल हो गया, ठीक है। अच्छा अब 4 नंबर देखते हैं क्या है, ए प्लस बी ऑलरेडी ये 90 दे दिया है, तो सिद्ध करना है प्लस बी 90, ठीक है। देखो 4 नंबर कह रहा है कि tan a बराबर cot b, ठीक है, cot b। तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी सिद्ध करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज कर दो यार, चलो इसको चेंज कर दे इस बार, तो tan a को एज इट इज रहने दो, इसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस कोण b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा ये आपका तो cot थीटा होगा, तभी तो होगा। और मैंने बताया था जब tan सेम तो कोण बराबर, तभी ये बराबर होगी वैल्यू, ये दोनों अगर बराबर करेंगे तभी तो जाके ये बराबर होगा, तभी ये जो बराबर लिखा है भाई, कोण बराबर होना चाहिए अगर सेम फंक्शन है, जैसे ये tan सेम फंक्शन है, यहाँ पे भी और यहाँ बराबर है, ये तभी बराबर होगा जब इनके कोण भी बराबर हो जाए। तो हम कोण बराबर कर लेते हैं, तो a बराबर 90 माइनस बी के, ठीक है, तो b को इधर लाओ, तो a प्लस बी बराबर कितने के, 90 के, तभी वो पॉसिबल लेफ्ट हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है, ये हो गया। अच्छा और तीसरा केस क्या है, चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या है, पांचवा केस लिखा हुआ है sec 4a बराबर cos sec, है ना, a माइनस 20, है ना। इसमें 4a न्यून कोण है, कहने का मतलब जो भी कोण आएगा a उसका 4 गुना करोगे वो भी 90 से कम ही होगा, कोई बात नहीं, उसको तो हम कर लेंगे। अब जानते हैं सेक किससे संबंध रखता है कोण में, कोसेक से, तो इसको चुपचाप आप कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा आएगा, ये सेक थीटा, ठीक है, बराबर कोसेक, और ये a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ यार, ये फंक्शन तो बराबर है, आमने सामने है,
और यहाँ बीच में बराबर, ये तभी बराबर होंगे जब ये दोनों कोण भी बराबर हो जाए। बिल्कुल, तो बराबर कर दो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, है ना, और इसको इधर ले आओ, तो 90 प्लस 20 डिग्री बराबर 4a प्लस a। ठीक है, तो 5a बराबर 90 20 110 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर 5 दूनी 10 5 दूनी 10 22 डिग्री। ठीक है, और 22 डिग्री का अगर 4 गुना भी करोगे तो कितना आ जाएगा 84 डिग्री, वो भी 90 से कम है, तो a बराबर 22 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। चलो, अब ये जो छठा सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। छठा सवाल ये दिमाग में रखना, ये सब छोटे छोटे सवाल है, ये एग्जाम में यही आएगा। कौन सा? छठा सवाल। इस पे और क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, आगे करा दूंगा एक और सारे क्वेश्चन। ये छठा सवाल कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, ये अंतःकोण है ए बी, ये जो भी है सी, तो दिखाइए, इतना प्रूव करना है। कैसे? देखो, जैसे अगर कोई ट्रायंगल है ना, ये कोई ट्रायंगल है, अब हमें ये नहीं बताया समकोण है, इसलिए कंफ्यूज कभी मत होना। ठीक है, हमें कुछ नहीं बताएगा, लेकिन हमें ये बता रहे हैं इनके अंतःकोण है। तो अंतःकोण अगर इनके कभी भी होंगे, जैसे ये मैं ले लेता हूँ कोण ए, तो इसको आप चाहे ऐसे लिख लो, मैं सिर्फ एंगल ए लिख देता हूँ, वैसे ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, इसको कोण बी और इसको कोण सी। तो बताओ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत? 180 डिग्री। ठीक है, लिख दिया। अच्छा, हमें यहाँ पे बी और सी का पैटर्न, ये सवाल में आप समझना, ये सवाल एक है ना, ये सवाल 3 तरीके बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है फॉर्मेटिंग भी करके बताऊंगा एक एक सवाल के कितने तरीके से और भी बन सकते हैं, उसमें तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बी और सी लिया, तो बी और सी को एज इट इज रखो, ए को उधर ले जाओ। जब ए को उधर ले जाओगे इस साइड, तो क्या आ जाएगा? बी प्लस सी, मैं कोण हटा देता हूँ, ऐसे समझो 180 माइनस कोण ए, लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब क्या करो, अब दोनों साइड साइन ले लो, दोनों साइड दोनों पक्षों में साइन लेने पे। ठीक है, पता है इसमें कितने सवाल बन जाएंगे? देखो, इसी से ही तो 3 बन जाएंगे, बाकी 6 दो और टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, तो 9 बन जाएंगे सवाल पूरे। तो साइन ले लिए, तो साइन कितना आ जाएगा? बी प्लस सी बराबर साइन 180। अच्छा, ये वाला कर लिया। तो ऐसा करो, देखो ये भी तो सवाल बन जाएगा, इसमें कोई नहीं, इसको भी देख लेना। अभी देखो और दिखाता हूँ ये। तो इसमें क्या करोगे, अगर ऐसे सवाल आएगा तो इसको ऐसे समझ सकते हो, बात समझना। तो साइन बी प्लस सी तो एज इट इज रह जाएगा, ऐसे भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। तो ये साइन 180 माइनस थीटा आ रहा है, तो मैंने बताया था 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो नो चेंज। ठीक है, तो नो चेंज मतलब साइन को साइन लिख देना, और ये कितना ए है तो ए लिख दिया। अब देखना 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 180 माइनस थीटा द्वितीय में जाएगा। द्वितीय में साइन और कॉसेक ही जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, यहाँ प्लस। तो कहने मतलब ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो एक तो ये बन गया, बहुत सारे तरीके बन सकते हैं। इसमें एक्चुअली इसने क्या किया, इसमें डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना वो 0 से 90 के बीच में डिग्री में है, 180 तक नहीं है। लेकिन 180 बनना होगा तो ऐसे बनेगा। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो कर दो यार। तो ये आ जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस, अलग अलग करोगे तो बन जाएगा कोण ए बाई 2, यानी ए बाई 2, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इतना तो लिख दिया। अब ये करोगे, अब वही चीज़ लिखोगे दोनों साइड में, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। अच्छा, ठीक है, तो हमें तो ये एज इट इज रहने देना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 के साथ है, ये कुछ मत समझना, कितना भी बड़ा छोटा दिया हो, भाग दिया हो, कुछ भी, ये बस हमारे लिए कोण है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा है ये पूरा। ठीक है, तो 90 के साथ चेंज होगा, यस चेंज होगा। तो 90 के साथ साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस लिख दिया। और मैंने बताया था कोण लिख देना है चुपचाप, जो कोण आएगा, कोण ए बाई 2 लिख दिया।
अब प्लस आएगा कि माइनस, 90 से कम है यानी प्लस आएगा, यानी प्लस, तो ये आ जाएगा यही साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे जैसे ए बी सी होता है कोणों का एक, तो अगर यहाँ बी और सी है तो यहाँ ए आएगा, और अगर बाई टू है तो बाई टू रहेगा, और अगर ये साइन है तो यहाँ कॉस आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे कैसे पैटर्न बनेंगे, कितने पैटर्न बन सकते हैं? देखो हम जानते हैं, हमने कोण के संबंध में आपको मैंने दिखाया तो 3 सवाल ऐसे बन सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कोण के संबंध में कौन कौन किससे रिलेट करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया साइन कॉस से रिलेट करेगा, टैन किससे रिलेट करेगा, कॉट से, है ना, और सेक किससे रिलेट करेगा, कॉसेक से। ठीक है, ये तीनों सवाल बन सकते हैं। कैसे मैं दिखाता हूँ, पहला वाला देखिए और दूसरा देखिए, ऐसे तीन सवाल दिखाता हूँ इन सब में। तो सब प्रूविंग वूविंग आप जानिए। पहला तो आपने देख लिया, दूसरा देखो टैन और कॉट का। टैन ऐसे आएगा, अगर यहाँ पे चलो मैं a प्लस बी कर देता हूँ, ऐसे मेरा मन किया मैंने ऐसे कर दिया, तो a पे c बचा ना, तो टैन का संबंध कॉट से रहता ना, तो ये कॉट है ना c बाई टू आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रूविंग। तो कुछ नहीं यार, ऐसे a प्लस बी प्लस सी आपका होता है ना 180 डिग्री, तो a प्लस बी को यहाँ रहने देना, तो 180 माइनस सी, 2 से भाग कर देना, तो a प्लस बी बाई टू, और ये हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू। फिर टैन ले लेना, तो टैन जब लोगे तो a प्लस बी बाई टू इधर हो गया, और ये आ जाएगा tan 90 माइनस सी बाई टू, है ना, और ये tan 90 माइनस सी बाई टू, ये कॉट सी बाई टू हो जाएगा, बस प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा एक तो ये बन गया, और क्या बन सकता है इस सवाल पे? अब ये tan का एक तो बन गया। अब जैसे यहाँ पे ये समझना, जैसे यहाँ पे इन्होंने a प्लस बी लिया, जैसे अगर ये मैं c प्लस ए ले लेता तो यहाँ पे क्या आ जाता, b आ जाता, बस, है ना। ऐसे किस में बन सकता है, सेक a प्लस बी अगर यहाँ ले लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉसेक सी बाई टू, है ना, और अगर यहाँ पे कॉट ले लो, यहाँ पे कॉट, तो यहाँ पे कितना टैन, ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना, इतने तरह के सवाल बन सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा अब सातवां नंबर आपने भी किया था, आसान है। तो ये साइन 67 डिग्री प्लस कितने के, कॉस 45 डिग्री, 75 है, ठीक है 75 लिख लिया। कह रहा 0 से 45 के बीच में इनको व्यक्त करना है, तो आसान है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67 है ना, तो 23 हो जाएगा, 70 80 90 23 डिग्री, प्लस कॉस 75 है तो 15 लिख दें, 90 माइनस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 90 के साथ है तो कॉस 23 डिग्री, प्लस ये कॉस 90 के साथ है तो साइन 15 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, आगे के सवाल फिर आगे आपका एक शायद और कुछ बचा हुआ है, वो भी करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। त्रिकोणमितीय सर्व संख्याएँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर के क्लास में आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें 3 फार्मूले आते हैं, एक ये आता है और 2 और आते हैं। तो ये साइन और कॉस से रिलेट करके आता है, एक टैन कॉट होता है, सेक कॉस से खुद टैन का सेक से होता है, कॉसेक का कॉट से होता है, वो फार्मूला इंपॉर्टेंट, उसके आधार पर ये सवाल रहेंगे। ठीक है, आज यहीं रखते हैं, आगे के फिर और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको